राधे राधे आप सभी को। आज है पापमोचनी एकादशी। एकादशी का व्रत रहता है तो आज से पापमोचनी एकादशी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद जहाँ हम भगवान की चौकी लगाते हैं, वैसे हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें चौकी ज़रूर लगाते हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी का या फिर गुरुवार का व्रत या फिर एकादशी। तो मेरे मंदिर है भगवान के जो ऊपर साइड है, तो नीचे हम चौकी लगा लेते हैं। चौकी में भी फिर गंगा जल डाल करके उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके ऊपर एक पीले रंग का कोई भी वस्त्र डाल देते हैं जिस पर भगवान को बैठाना होता है। तो हम यहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को बैठाए हैं। उनकी आप प्रतिमा या मूर्ति ले लो, तो हमारे पास मूर्ति थी, हमने मूर्ति बैठाई। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा करके फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। उनको भी अच्छे से साफ करके नहलाने के बाद पीले कलर का ही वस्त्र पहनाएं, जो कि मान्यता होती है कि आज के दिन पीला ही खाना चाहिए, पीला ही पहनाना चाहिए, खुद भी पहनना चाहिए। तो मैं भी पीले ही वस्त्र पहनी थी, तो भगवान को भी पीले कलर का वस्त्र पहना करके उनको उनकी जगह पर बैठा दिए थे। तो पापमोचनी एकादशी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कि कथा में भी यही बताया गया। तो ऐसा माना जाता है कि एक मेधावी ऋषि नाम के भक्त थे भगवान शिव के, बहुत बड़े, जो काफ़ी वर्षों से उनकी तपस्या करते चले आ रहे थे। तो जो कामदेव थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि कोई भगवान की आराधना करे। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि तपस्या भंग हो जाए, तो वो अपने साइड से 4-5 मोहिनी को भेजे, उन मतलब मोहित करने के लिए महर्षि वो जो थे। लेकिन वो ऐसे करने में नहीं सफल हुई जो मोहिनी आई थी। फिर कामदेव ने फिर एक और मोहिनी को भेजी जिनका नाम था मंजू कोसा। तो जब वो मोहिनी गई तो वो जा कर के उसी वन में जा कर के बैठ गई एक वृक्ष के नीचे, और बैठ कर वहीं से ही जो सितार होता है वो बजाने लगे। तो सितार की धुन सुन करके महर्षि ऋषि उसकी तरफ खींचे चले आए और जाकर उन्हीं के पास बैठकर जो मोहिनी थी मंजू कोसा, और उनके साथ बैठना भी उनको अच्छा लगने लगा। उन्हीं के साथ वो उसी वन में घूमते थे। तो ऐसा कुछ टाइम बीतने के बाद फिर जो मोहिनी थी वो मेधावी ऋषि से बोली कि अब मैं चलती हूँ, अब मेरे जाने का समय आ गया। तो जो मेधावी ऋषि थे वो बोले अभी तो तुम आई हो शाम को, अब सुबह के टाइम पे जाना, प्रातः काल में। तो मोहिनी बोली कि ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा। तो मेधावी ऋषि सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो ये मानने को तैयार नहीं थे। तब फिर मोहिनी बोली कि आप पूर्व काल का स्मरण कीजिए। तो जो मेधावी ऋषि थे वो सोचे ऐसा है क्या, तो फिर उन्होंने पूर्व काल का स्मरण किया अपने शक्ति के द्वारा। जब वो स्मरण करते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको उस मोहिनी के साथ उस वन में रहते हुए 57 वर्ष बीत गए। और वो ये सोचे कि 57 वर्ष बीत कर जो बीत गया उसमें मेरी तपस्या भंग हो गई इसकी वजह से। तो वो बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के जो मोहिनी थे उसको श्राप देते हैं कि जाओ तुम पिशाचिनी का रूप लोगी। तो इस चीज़ से डर के उन्होंने माफ़ी मांगी। कि आप मुझे इतने बड़े पाप के भागीदार क्यों बना रहे हैं, मैं तो आपके साथ इतने वर्ष तक थी, उसके बावजूद भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर लोग ये जानेंगे कि मतलब कि एक ऋषि के साथ रह करके और मुझे ऐसे मतलब कि पाप की मैं भागीदार मानी। लोग तो मानते हैं कि ऋषि के साथ रहो, संत के साथ रहो तो आपको अच्छे ज्ञान मिलते हैं, अच्छी वाणी सुनने को मिलती है, और जब मुझे लोगों को पता चलेगा तो आपकी कितनी बदनामी होगी। तो ये सुन करके जो मेधावी ऋषि थे उनको गिलानी हुई अपने ऊपर। तो वो बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलने का एक मतलब कि उपाय बताता हूँ। तब उन्होंने बताया कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी आती है, उस दिन तुम व्रत रह करके भगवान की खूब आराधना करना, पूजा पाठ करना विधि पूर्वक, और हवन करना, जिससे तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो मोहिनी चली गई। उसके बाद जब उनकी गिलानी हुई वो ऋषि को, तो ऋषि गए अपने घर और अपने पिताजी को पूरी बात बताई कि मैं ऐसी तपस्या भंग हो गई, एक मोहिनी के मैं उसमें मोह हो गया था मैं।
तब मेधावी ऋषि के जो पिताजी थे उन्होंने भी इनको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी के दिन तुम ऐसे विधि पूर्वक पूजा पाठ करना, हवन करना, जिससे तुम्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से इस कथा का समाप्ति की होती है, मतलब कि मान्यता यही है पाप मोचनी एकादशी की। तो हमारी पूजा भी ऐसी आरंभ हो चुकी थी। तो मेरा सारी पूजा हो गई थी। हम सारे पीले ही वस्त्र जो भी होता है हम सब पीले ही चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जो मिठाई भी होती है वो भी ऐसा मानते हैं कि पीले ही चढ़ाना चाहिए और खुद भी धारण करना चाहिए पीले ही वस्त्र। फिर यहाँ पर मैंने धूप किया और अखंड ज्योत हम पहले से ही जला लेते हैं। जब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो तभी हम एक अखंड ज्योत जला कर रख देते हैं। मेरा मंदिर ऊपर पड़ता है ना, इससे मुझे बार बार उठना भी पड़ता है। जो बाकी भगवान ऊपर की ओर बैठे हैं तो वहाँ पर मुझे पूजा करना पड़ रहा था, इसलिए बार बार उठ रही थी। और जब हम भी कोई भी आरती थाली तैयार करते हैं तो उसमें स्वास्तिक और एक फूल ज़रूर डालते हैं। तो ऐसे ही अब आरती की कथा इस यहीं पर धूप करने के बाद कथा करके इसकी समाप्ति हो गई थी। कथा तक की कथा करने के बाद अभी आरती करने जा रही थी। तो आरती करने के बाद पहले हम भगवान को आरती देते ऊपर, फिर जो हमारे ऊपर बैठे भगवान फिर उसको भी आरती दी। पूरे घर में वातावरण बहुत मतलब कि ना अच्छी एनर्जी मिले, पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए हम पूरे घर में आरती देते हैं। उसके बाद 3 बार जल पर घुमाव करके आरती को रख देते हैं। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी की पूजा के समाप्ति। फिर इसमें हम एक टाइम फलाहार करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करते ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः ज़रूर करना चाहिए। और हमें भगवान से संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन हम कोई भी पाप या कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे और आज के दिन क्यों हम हर दिन ऐसा नहीं करेंगे। राधे राधे।